का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। रोजगार मेले के तहत 51,000 युवाओं को पत्र दिए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वितरित किए गए सरकारी विभागों और संगठनों में चुने गए युवा अभ्यर्थी। 2,000 रुपए के नोट लौटाने के लिए महज 5 दिन बचे हैं। हालांकि अब तक 25,000 करोड़ रुपए मूल्य के नोट बैंकों में वापस नहीं लौटे। आरबीआई ने इसी साल 19 मई को सर्कुलर जारी कर इन नोटों को 30 सितंबर तक बैंकों में जमा करने या बदलने का आदेश दिया था। अंबाला में आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा सरवारा ने प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। पिछले दिनों पानीपत में 2 डेरों में 3 महिलाओं के साथ जघन्य अपराध किया गया और एक महिला की पीट कर हत्या भी कर दी गई थी। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस और राकेश कुमार सिंह। टांगरी के ऊपर एक शव मिला है जिसका किसी धारदार हथियार के साथ जिसकी हत्या कर दी। हरियाणा में बढ़ता हुआ क्राइम, बेरोजगारी में हरियाणा देश के अंदर नंबर 1 है। ये आंकड़े सबके सामने बहुत समय से हैं और सालों से चल रहा है और अब साफ है कि हरियाणा देश में क्राइम में भी नंबर 1 बनने की तरफ पूरी तरह से आगे। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस और राकेश कुमार सिंह। कमांडेंट 1994 रैपिड एक्शन फोर्स के निर्देशानुसार A194 बटालियन रैपिड एक्शन फोर्स के द्वारा उप कमांडेंट सुनील कुमार के नेतृत्व में परिचिताभ्यास क्रम के दूसरे दिन पुलिस थाना वापोली व समालखा के थाना प्रभारी से मुलाकात की और थाना क्षेत्रों के संबंध में विभिन्न अहम जानकारियां हासिल की हैं। संवेदनशील जो भी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के हैं उनमें कन्वर्जेशन करती है एरिया से कन्वर्ज होने के लिए, ताकि पुलिस में आम जन लोगों में और सीआरपीएफ के बीच में एक तालमेल बनाया जा सके, ताकि जब भी कोई ऐसा करना या कुछ होता है तो जल्द से जल्द डिप्लॉयड हो। लोगों में साजिश भावना बनाए रखने के लिए कन्वर्जेशन एरिया का पूरा कन्वर्ज करते हैं। हरियाणा में बारिश के कोई आसार नहीं है। मौसम विभाग की ओर से इसको लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया। वैसे अब सुबह से मानसून भी विदाई होने के है और संभावना है कि 28 सितंबर को मानसून विदा हो जाएगा। रेवाड़ी में प्रदेश भाजपा को लगा बड़ा झटका। पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने भाजपा पार्टी को छोड़ा और कोसली विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मंत्री की थी अच्छी पकड़। कोसली विधानसभा के बदलेंगे समीकरण, दिल्ली में कांग्रेस को करेंगे ज्वाइन। पलवल में नेशनल हाईवे 19 को पैदल क्रॉस करते समय मजदूर को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। दुर्घटना के बाद आरोपी वाहन समेत वहां से फरार हो गया। हरियाणा के हिसार में तेज रफ्तार बाइक ने एक बुजुर्ग महिला को टक्कर मार दी। गंभीर हालत में उसे अग्रोहा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां से हांसी के सरकारी अस्पताल रेफर किया गया। वहां पहुंचने पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। हरियाणा के सिरसा के लघु सचिवालय में भारतीय किसान एकता के द्वारा सोमवार को डीसी को ज्ञापन देकर किसानों को फसलों को बेचने में आ रही परेशानी को जानकारी दी। उन्होंने डीसी से अनुरोध किया कि वो उचित समाधान भी कराएं। भटिंडा में होटल एसोसिएशन ने होटल कारोबारी राजीव कुमार की गिरफ्तारी का विरोध किया। उनका कहना है कि गिरफ्तारी गलत है। राजीव नेक इंसान है, इस मामले की जांच की जाए। राजीव को पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल के साथ लैंड अलॉटमेंट के केस में नामजद किया गया। चंडीगढ़ नगर निगम के साथ फ्रॉड करने वाली आर्य टोल इंफ्रा कंपनी के खिलाफ अब नगर निगम ने कार्रवाई की तैयारी कर ली है। नगर निगम की तरफ से चेक बाउंस के लिए कंपनी के खिलाफ अदालत में केस भी दर्ज किया जाएगा। मोहाली में फेज 9 के पूडा भवन में स्वच्छता पखवाड़ा 2023 मनाया गया। इस दौरान गमाडा की चीफ एडमिनिस्ट्रेटर अवनीत रियात ने कार्यालय भवन में पौधे लगाए। देश भर में 15 सितंबर से 1 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। पंजाब के मोगा बरनाला रोड पर गांव बुधीपुरा के पास एक तेज रफ्तार कार ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा है। छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। ऐसे में लगातार हर शहर के दौरे किए जा रहे हैं और विकास कार्यों की सौगातें भी दी जा रही हैं। इसी के चलते सीएम भूपेश बघेल बालोद पहुंचेंगे, विकास के कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन करेंगे। छत्तीसगढ़ में राजधानी के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में विमानों को रात में यहीं रखने की तैयारी तेज हो गई है। यहां अभी 9 बेस हैं। हाल विचार और बढ़ाने का काम चालू कर दिया गया है। रेलवे ने मेंटेनेंस और डेवलपमेंट के नाम पर फिर से 21 ट्रेनों को रद्द कर दिया। ये गाड़ियां 26 से 9 अक्टूबर तक नहीं चलेंगी और जिससे आम यात्रियों को खासी परेशानी होगी। SECR जोन के साथ ही दूसरे रेलवे जोन में डेवलपमेंट का काम चल रहा है।
बिलासपुर में लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने आवास न्याय सम्मेलन में 669.69 करोड़ के 414 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। मुख्यमंत्री बघेल, मंत्री टीएस सिंहदेव समेत अन्य नेता और भी लोग मौजूद रहे। राहुल ने बिल्हा विकासखंड में 201 करोड़ लागत की सतही जल प्रदाय योजना 100.45 करोड़ के डिस्ट्रीब्यूशन कार्य का लोकार्पण भी किया है। जिले की ट्रैफिक पुलिस चालानी कार्रवाई में भी हाईटेक हो गई है। इसके चलते ई चालान डिवाइस से माध्यम से लोगों के मोबाइल पर चालान की रसीद भेजना शुरू कर दिया गया है। बीते 2 महीनों के अंदर 200 से ज्यादा वाहनों के मालिकों को ऑनलाइन चालान भेजे गए हैं। मंडला जिले में रिश्वत लेने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। महीना 2 महीने में एक आध रिश्वतखोर लोकायुक्त के हत्थे चढ़ ही जाते हैं। ऐसा ही एक मामला जिले के बीजा डांडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आया है। यहां पर लेखपाल के पद पर पदस्थ शरद आचार्य को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एक्चुअली में मुझे जून से परेशान कर रहे थे। कुछ यहाँ पे मैंने सप्लाई की थी, तो उसका पेमेंट के लिए को लेके बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे मुझे। कभी फ़ोन अटेंड नहीं करते थे, कभी कुछ भी है। और साहब से बात की, बीओ साहब से, तो बोले मैंने तो आपका चेक बना दिया है, सरद से ले लो, सरद निकालो। और वो चेक देने के लिए बोल रहे थे कि आप मेरे को 16,000 रुपये दो, तब हम आपको चेक देंगे। मुरैना में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी और भारी मात्रा में बनी हुई देसी शराब बरामद हुई है। सैकड़ों की तादाद में खाली बारदाना बरामद किया गया। बामौर थाना पुलिस ने फूलपुर रोड पर छापा मारा है। मध्य प्रदेश विधानसभा में कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इसमें आपको बता दें कि उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं और खास बात यह है कि लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को टिकट दिया गया है। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी सत्र 2023 से 24 सत्र 2 माह लेट होने के बाद भी परीक्षाएं समय पर ही करवाई जाएंगी और जो एकेडमिक कैलेंडर तैयार किया गया है उसके अनुसार मार्च के पहले ही हफ्ते में परंपरागत यूजी फाइनल ईयर की परीक्षाएं होंगी। भोपाल के सुभाष नगर स्थित मेट्रो डिपो में कनेक्टिविटी और टेस्टिंग प्रोसेस पूरी होने के बाद कोच ट्रैक पर आ गए और डिपो में ही मेट्रो ट्रैक पर दौड़ी। इसका सेफ्टी ट्रायल रन होगा। सुभाष नगर से RKMP स्टेशन के बीच मेट्रो दौड़ेगी। 2 अक्टूबर को फाइनल ट्रायल रन किया जाएगा। सुबह बारिश के बाद भी शहरवासियों को उमस से राहत नहीं मिल सकी है। हालांकि दोपहर 3 बजे समय 5 मिनट के लिए फिर से बादल बरसे। मौसम विभाग के अनुसार अभी 2 दिन शहर में गरज चमक के साथ बौछार पड़ने की संभावना। इसके बाद सितंबर की विदाई सूखे के बीच होगी। पिछले 2 साल से चले आ रहे सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर विवाद ने शहर में एक बार फिर से उपद्रव की चपेट में ला दिया है और इस बार बवाल का शिकार सबसे पहले सरकारी अमला और फिर आम लोग बने। जिला प्रशासनिक मुख्यालय कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग से शहर की सड़कों तक लोगों को इस दंगे का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा का खंडवा में 27 सितंबर को होगा प्रवेश। यात्रा का शुभारंभ तीर्थनगरी ओंकारेश्वर से होगा। यात्रा का नेतृत्व पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया कर रहे हैं। राजस्थान में होम डिपार्टमेंट की ओर से सोमवार की रात एक आदेश जारी कर 6 RPS के ट्रांसफर किए गए। सोची के 2 एडिशनल SP को बदलने के साथ ही 3 ऑफिसर के तबादले निरस्त किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में भाजपा का परिवर्तन संकल्प रैली में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस ने सरकार चलाई है वो 0 नंबर की हकदार हैं। राज्यपाल कलराज मिश्रा ने राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर और पंडित दीनदयाल शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर में कुलपति पद पर नियुक्ति के आदेश जारी करते हैं। दोनों यूनिवर्सिटी के कुलपति स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश पर नियुक्तियां की गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर शहर को 180 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट की सौगात दी है। दिन भर के व्यस्त कार्यक्रम में कई शिलान्यास और लोकार्पण किए। सुरपुरा सफारी पार्क का लोकार्पण किया और 10 रुपए का टिकट देकर निरीक्षण किया। इसके बाद RTO ओवरब्रिज का लोकार्पण भी किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 27 सितंबर को जोधपुर जाएंगे और वो यहां पर नेशनल लॉ कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उपराष्ट्रपति नई दिल्ली से बीकानेर बाड़मेर होते हुए जोधपुर पहुंचेंगे। राजस्थान मिशन 2030 संवाद कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रस्तावित 2 दिवसीय दौरे की तैयारियों की समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।
शिक्षा विभाग की योजनाओं पर गंभीरता से काम नहीं करने वाले अधिकारियों पर अब सख्ती शुरू हो गई है। विभाग ने 2 अधिकारियों को पद से हटाकर एपीओ कर दिया है। कोटा में यात्रियों की सुविधा एवं आम जनता की मांग पर रेल प्रशासन ने कोटा मंडल के 2 स्टेशनों पर 3 जोड़ी सुपरफास्ट ट्रेनों का ठहराव शुरू किया। हावड़ा, गांधीधाम, गरबा और इंदौर नई दिल्ली ट्रेन का ठहराव श्री महावीर जी स्टेशन पर होगा। बांदीकुई विधायक GR खटाना ने 1,07,59,000 रुपए की लागत से बनने वाली 4.30 किलोमीटर लंबी सड़कों का शिलान्यास किया है। बांदीकुई के आनंदपुरा गांव में पंडितपुरा, बाजदा, देवाड़ा, पाडला, नाथपुर गांव के सहयोग से वीर तेजाजी महाराज का मेला एवं भंडारा का आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में सोमवार की शाम श्रद्धालु मेले में पहुंचे। नागौर जिले की कुचेरा थाना पुलिस ने मर्डर के एक मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले के अनुसार 24 सितंबर को लूनसरा के रहने वाले खेमाराम पुत्र प्रकाश की ओर से एक रिपोर्ट दी गई थी। बीती रात को कोटा के एक युवक के सिर में पत्थर मारकर हत्या कर दी गई। मृतक बिजौलिया क्षेत्र में एक खदान में मजदूरी का काम करता था और अपने परिवार के साथ ही खदान के पास एक टपरी में रहता था। देव जल झूलनी एकादशी के अवसर पर आज सींध के विभिन्न मंदिरों से ठाकुर जी नगर भ्रमण पर निकले। फूलों से सजी धजी भीवाड़ में ठाकुर जी को नई पोशाक पहनाकर विराजमान किया गया। इसके बाद जयकारों के बीच ये भीवाड़ रवाना हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी का ब्रिटेन का दौरा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर करेंगे रोड शो। वहीं सीएम धामी ने इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और एनआरआई के साथ मीटिंग भी की है। उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट से की मुलाकात। देहरादून स्थित राजभवन में हुई शिष्टाचार भेंट। राज्य के विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। देवभूमि में 1 अक्टूबर से चलेगा सफाई अभियान। स्वच्छता पखवाड़े के तहत 1 अक्टूबर को चलेगा स्वच्छता अभियान। शहरों और गांव के लोगों को जागरूक किया जाएगा। सितारगंज को लेकर कोतवाली में नागरिकों के साथ हुई बैठक। इसमें एसडीएम तुषार सैनी ने कहा कि पुराने रूट से ही जुलूस से मोहम्मदी निकाला जाए। इस दौरान शांति बनाए रखें। बैठक में बिजली पानी की समुचित व्यवस्था बनाए रखने की मांग की गई है। प्रदर्शनी का कार्यक्रम और उसके अभिवृद्धि के जुलूस का कार्यक्रम है, उसकी रूपरेखा जो है निर्धारित कर दी गई है और सभी जो समाज के वरिष्ठ लोग हैं सभी लोग इसमें सम्मिलित हुए। देहरादून में डेंगू के लगातार बढ़ रहे मामले। डेंगू के मिले 14 नए मामले। सभी मरीजों को अस्पतालों में कराया गया भर्ती। दून में डेंगू के अब तक मिले कुल 902 मरीज। देहरादून में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। प्रदेश के 3 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट। अन्य जिलों में मौसम खुश्क रहेगा और हल्की बूंदाबांदी की संभावना भी रहेगी। रांची जिले के सीमांत पर रांची जिले के मैकलुसगंज थाने क्षेत्र के चट्टी नदी के पास आज देर शाम माओवादियों ने 3rd रेलवे लाइन निर्माण कार्य साइट पर हमला कर जमकर कोहराम मचाया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उक्त साइट के ईसी कंपनी के पेटी कॉन्ट्रैक्टर वीवी इंफ्रा द्वारा किया जा रहा था। दो दिनों के गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी छोटा उदेपुर में 5,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन व शिलान्यास। राहुल गांधी की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। राफेल विमान मामले में पीएम मोदी पर विवादित बयान देने का आरोप। खालिस्तान समर्थकों पर एनआईए का एक्शन। कनाडा, दुबई समेत 5 देशों में बैठे 19 खालिस्तानियों की लिस्ट तैयार। मेजर पन्नू जैसों की प्रॉपर्टी जब्त होगी। इन सभी की प्रॉपर्टी को अटैच करने की तैयारी चल रही है। हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड जिला कांगड़ा पेंशनर्स फोरम ने मांगे पूरी न होने पर प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष जताया। बोर्ड प्रबंधक पेंशनरों की केंद्रीय कार्यकारिणी के साथ वार्ता कर सभी समस्याओं का निवारण करें। हिमाचल में रुद्राक्ष की पैदावार कर किसान मालामाल हो सकेंगे। इसकी पौध आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र जोगिंद्र नगर में करीब 10 साल के अनुसंधान के बाद तैयार हो चुकी है। रुद्राक्ष के इस पौधे को नर्सरी में विकसित करने के ट्रायल भी शुरू हो चुके हैं। जम्मू शहर में स्कूली छात्राओं ने स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रैली निकाली है और कहा कि महात्मा गांधी का सपना साकार करेंगे। स्वच्छता ही सेवा है। बापू का एक सपना, स्वच्छ और सुंदर हो भारत अपना।
श्रीनगर के बड़गाम पुलिस और सेना को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस, सेना और सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त टीम ने यहां पर 4 आतंकियों को हथियार और गोला बारूद के साथ गिरफ्तार कर लिया है। देश में मानसून के लौटने की शुरुआत हो चुकी है। मानसून जाते जाते कई राज्यों को भिगो रहा है। मौसम विभाग ने आज बिहार, झारखंड सहित 15 राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने 24 सितंबर को उदयपुर में धूमधाम से अपनी शादी की। शादी के बाद एक्ट्रेस अब राघव के साथ अपने ससुराल दिल्ली पहुंची हैं। दोनों को दिल्ली एयरपोर्ट पर देखा गया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। दिवंगत एक्टर दिलीप कुमार की छोटी बहन साइदा खान का निधन हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साइदा लंबे समय से बीमार चल रही थी। वहीं 24 सितंबर को उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। प्रभास की अगली फिल्म सालार लगातार टलती ही जा रही है। पहले ये 28 सितंबर को रिलीज होने वाली थी। इसके लिए विदेशों में रिकॉर्ड एडवांस बुकिंग तक हो गई थी, पर फिर अचानक ही मेकर्स ने अनाउंस किया कि ये फिल्म तय समय पर रिलीज नहीं होगी। वजह ये थी कि इसके VFX पर काम बाकी था। इन दिनों प्रभास के एक वैक्स स्टैचू बेहद ही चर्चा में है। इस स्टैचू को एक म्यूजियम में लगाया गया है, जिसे लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। इस बीच बाहुबली के प्रोड्यूसर शोभू यार्लगड्डा ने स्टैचू बनाने वालों पर और म्यूजियम पर लीगल एक्शन लेने की बात कही है। एक्ट्रेस स्वरा भास्कर मां बन गई हैं। उन्होंने बेटी को जन्म दिया है। स्वरा 23 सितंबर को ही मां बन गई थी। हालांकि इसकी अनाउंसमेंट उन्होंने अब की है और स्वरा और उनके पति ने बेटी का नाम राबिया रखा है। मशहूर सूफी संत राबिया बसरी के नाम पर बच्ची का नामकरण किया गया है। आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म जिगरा का टीजर आउट हो गया है। इस फिल्म में आलिया पहली बार एक्शन अवतार में नजर आएंगी। फिल्म करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले होगी और फिल्म जिगरा 27 सितंबर को 2024 को रिलीज होगी। फुकरे 3 की स्क्रीनिंग में फिल्म की स्टार कास्ट और कई बॉलीवुड के सितारे नजर आएंगे। फिल्म 28 सितंबर 2023 को रिलीज होने वाली है। सोशल मीडिया पर फिल्म के स्टार कास्ट और उनके स्टाइल की फोटोज वायरल हो रही हैं।